है। जो राजा होकर ब्राह्मण को भूमि नहीं देता है वह ग्राम में झोपड़ी भी नहीं पाता है। बाद में वो लिखे हैं सुवर्ण दान, जो मैं बता रहा था सोने का दान बहुत, और जो भी खराब होंदर पाइयों भी खराब हों सोन है। रुई नमक सप्त धान्य सात जो नाथ जिन्हें भूमि वो ये जो है प्रत्येक पवित्र करने वाले हैं, और 8 महादान और महापापों के नाशक हैं। इनमें जो है मृत्यु समय में अवश्य देवें। और मेरे भगवान कह रहे हैं मेरे पसीने से उत्पन्न 3 प्रकार के तिल हैं। तिल दान से असुर दैत्य तृप्त होते हैं। सफेद काले कपिल रंग के तिल हैं। सोच न करे परंतु मेरे ही जो है पवित्र नामों का बार बार स्मरण करे। मत्स्य कच्छ वराह नरसिंह वामन श्री राम परशुराम कृष्ण विद्वानों को जो है भगवान विष्णु के 10 नामों को सदैव जो है स्मरण करना चाहिए। जो रोगी के पास जाकर इन 10 नामों को सुनाते हैं वही बांधव कहे जाते हैं। वो एक विराग का जो बैराग कंचन है, और जिसके मुख से कृष्ण यह जो है मंगलमय नाम निकलता है उसके सैकड़ों करोड़ों महापाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। काल में, मध्याह्न काल में तथा अपराह्न काल में जो है और दोनों संध्याओं में किए हैं उन पापों से युक्ति के लिए जो है बच्चे के साथ दुग्धवती कपिला गाय और तप एवं आचार समन्वित वेद जो वेद को जानने वाला ब्राह्मण को दें, और अंत समय में वह पाप पुंज के दाता का उद्धार करती है। स्वस्थ चित्त वाले जो है पुरुष के लिए जो है 1 गाय जो अच्छे जो रोगी के लिए 100 गोएं, और मरते हुए के लिए जो है बिना मगदी दी हुई 1000 गोएं, और मरे हुए के लिए 1,00,000 गौओं का विधि पूर्वक दान समान फल देने वाला होता है। तीर्थ और पात्र की समान प्राप्त दान जो है 1,00,000 गुणा होता है तीर्थ स्थान पर, और जो अच्छु पात्र मिले बोली थी तो 1,00,000 गाय दान का समान होंगे। और पात्र जो माने जो अच्छु ब्राह्मण हो हैं जो दान दिया जाता है उसका फल 1,00,000 गुणा और दाता को अनंत फल देता है। तथा दान लेने वाले पात्र को प्रतिग्राह्य का दोष नहीं लगता है अगर वो जो चीज संध्याकन बोलती या गायत्री चापक्ष। और वेदादि शास्त्रों का अध्ययन होम करने वाला तथा दूसरे के पकाए अन्न का भोजन न करने वाला ब्राह्मण जो मैं बताऊँ जो है, और ब्राह्मण रत्नों से परिपूर्ण भी पृथ्वी का दान लेकर प्रतिगृह जनित दोष नहीं लगता है। कोई शनि सरोदान कह के को सुनने लगाते पर कुछ नहीं लगा, क्योंकि वो जो है गायत्री उपासक है। गायत्री तो वेद की माफा है। विषनाशक मंत्र और शीतनाशक अग्नि ये दोनों जो हैं दोष के भागी हैं। अपात्र को दी गई गाय दाता को नरक में भी ले जाते हैं, क्योंकि जो पात्र नहीं जो ब्राह्मण ज्ञाता नहीं। यदि जो है दान अपात्र लेता है तो वह एक पीढ़ी के साथ जो है अपने को जो है नरक में गिरा देता है। इसलिए जो है अपने कल्याण का अभिलाषी विद्वान को चाहिए कि अपात्र को गोदान, यदि वह गाय बेची गई या विभाजित की गई तो 7 पीढ़ी तक के कुल का नाश कर देती हैं। दान पर तो अगर ब्राह्मण कैसे से बेच लिया कैसे गोसाली यह प्रकार को दाता फरदूस लगे। प्रथम मैंने जो बैतरणी नदी कही है उसको पार करने का साधन गोदान का विधान कहता हूँ। काली या सफेद लाल रंग की धेनु को अलंकृत करें और उसके सिंग सोने के, खुर चांदी के, देह की कांसे की हो, और वह दो जो है काली वस्तुओं से आच्छादित हो, काला वस्त्र से डाली जो, और उसके गले में घंटा बांधा हो, और फिर रुई के ऊपर वस्त्र के साथ जो है एक ताम्र पात्र को रखकर वहाँ उसके ऊपर जो है लोह दंड से युक्त स्वर्ण निर्मित यमराज की स्थापना करें, और कांसे के पात्र में घी रखें। यह प्रकार से गायदान जनवर, और जो है एक गड्ढा खोदें, जल भरकर उससे जो है नाव को चला दें, बीच में जो नदी बने गया है, और सूर्य शरीर ये प्रकार से
गायदान को सुबतों विदान उच्च संगृत धेनुष्टानां श्रिता पात्ता पुरस्कृत ततो विप्रा मंत्र मुदीरयित भवसागरमग्नानां शोकतापो दुःखार्तिनां त्रातः त्वां हि जगन्नाथ शरणागतवत्सल विष्णुरुद्विजश्रेष्ठामाब्द्वारा महीसुरर सदक्षिणा मया दत्तार तुभ्यावतर्णीं नदीर् यं मार्गेण महाघोरे तां नदी सतयोजनं तटु कामो ददामि विद्या तुभ्या वैतरणी नमः धेनुकामा प्रतीक्षेय यमद्वारा महापते उत्तरार्धदेवी श्री वैतरण्यां नमस्तुते गावोमि अग्रतः शन्तुर्गावोमि शन्तुतिष्ठता गावोमि हृदय शन्तु गवां मध्ये वसाम्यहं या लक्ष्मी सर्वभूतानां या च देवा प्रतिष्ठिता धेनुरूपेण सा देवी मम पाप विपोहिता इति मंत्रेण सम्प्रार्थ्या सर्व अंजलि धेनु यमं सर्व प्रदक्षिणां कृत्वा ब्राह्मणा निवेदयेत् एव द्वित्तानेन योगां वैतरणी खगा शयाति धर्मोर्मार्गेण धर्मराजसवान्तये हस्तान शरीरेण तु वैतरण्यां व्रतमाचरेत् ध्येयं च विद्वांदेन नदी तत्सुमिच्छति सनायाति मार्गेण गोदाने नदी तस्मादवश्य दातव्यं पुण्यकाले सर्वदा गंगादे सर्वतीर्थेषु ब्राह्मण वसति सुचर किए हुए दान के कारण इस जन्म में बहुत धन प्राप्त हुआ है। पहले अगर दान करी या व्रत करी तीर्थ करी तब जो अच्छा कुल माँ अच्छा जो धन तुम बोली थी हैं। ऐसा जानकर धर्मार्थ धन दी धर्म का अर्थ का निमित्त जो धर्म धन द्योन धर्माचरण से जो है धन प्राप्ति और धर्माचरण से जो है कामनाएं पूर्ण होती है। धर्म ही जो है मोक्ष का कारण है, इसलिए जो है धर्माचरण करें। धर्म की धारणा जो है श्रद्धा से होती है, बहुत धन से नहीं होती है। अगर श्रद्धा चो जरसानी दिल वो जो भी जाऊँ बहुत ही दीन धनीहीन मुनि लोग जो है श्रद्धालु होने से जो है स्वर्ग गए हैं। और जो मुझे पत्र पुष्प फल और जल भगवान उनाचिन भक्ति से देता है, उस संयम चित्त वाले की भक्ति से जो है समर्पित उस वस्तु दान अवश्य करे। और थोड़ा है बहुत है इसकी गिनती नहीं करें कि बोली थी उनकी बोली भी जाएंगे उनके मुझे बीच वो दान कर सके। जो है पुत्र इस भूमि में आतुर पितरों के निमित्त दान देता है, वह धर्मात्मा पुत्र देवताओं से पूजित होता है। और माता पिता के हेतु माता पिता का कारण है कि जिस धन को पुत्र पात्र को जो है समर्पित करता है अच्छा पात्र के अच्छा ब्राह्मण के, उस धन से जो है वह पुत्र पौत्र के साथ अपने को भी पवित्र करता है। और पिता के निमित्त दिया हुआ दान 100 गुणा, माता के लिए दिया हुआ दान जो है 1000 गुणा, और बहन हेतु दिया हुआ दान 10,000 जो है गुण और पुण्य प्रदायक होता है। दाता को कोई उपद्रव नहीं होता है, न नरक की यातनाएं और मृत्यु काल में यमदूत जनित दुखों का भय नहीं होता है। ये गरुड़ जो संशय नहीं है। इस प्रकार से गरुड़ पुराण सारोद्वार में जो है आतुरदान निरूपण नाम 8वां शंख चक्र गदाधर अपि पुंडरीकाक्ष पितृमोक्ष वरदो भवः। 9 अध्याय दानः मातुर्कालिकां नियमाय कृत्वा कविदानं पदं प्रभु श्री भगवान वाच तृणोत्राक्ष प्रवक्ष्यामि देहत्यागः सद्विधं मृता येन विधानेन शर्गति यान्ति मानवः कर्मयोगी अद्यादेहि मुञ्चत्यत्र निजावपु तुलसी सन्निधौ कुर्मात् मण्डल गोमयेतु केलास्येव विकीर्यस्य दर्भस्य विनिक्षपेत् अस्ताये तास्मे शुभ्रे शालिग्राम शिला तदा शालग्राम शिला यत्र पापदूषपभयापः तस्मान्निधानः स्मरणमुक्तिजन्तो सुनिश्चितः तुलसी बिड्वक्षया यत्रस्त भगवत्तापः तत्रीणां मरणन्मुक्ति सर्वदा दान दुर्लभा
तुलसी विटपस्थानं शक्तुर यक्तुर्पाप सतेरपि तस्य दलं मुखे कृत्वा तिलर दर्वासने मृता नरो विष्णुपुरं याते पुत्रहीनाप्यसंशय तिला पवित्र त्रिविध दर्वः तुलसीरपिः नर निवारयेत् दुर्गतिः यमासुरः दर्वा। गुरु ने पूछा, हे प्रभु, आपने मृत्यु समय का दान बताया, अब मरते हुए प्राणी का जो कर्म है उसे बताइए। भगवान बोले, हे गुरु, देह त्याग की विधि को बताता हूँ, सुनो। जिस विधि से करने से मृत मानव सदगति को पाते हैं, जिस देहाधारी कर्म योग से जो है अपना देह त्याग करें, उस समय तुलसी के समीप गोबर से मंडप करें, मोलन लिपि थी, उसे जो है तिल छिड़क कर कुश फैला दी हुई कुशा काटी थी, दाबू सुदून श्वेत आसन पर सालग्राम की स्थित करके तो मुझे शालिग्राम धोरी थी, जहाँ जो है पाप दोष भय को हटाने वाला शालिग्राम की शिला है। इससे निकट मरने से प्राणी को जो है निश्चय मुक्ति होती है। संसार के संताप को नाश करने वाले जहाँ जो है तुलसी वृक्ष है, तुलसी देखी के जो लोग दूर हुए जन ना, जो अशुद्ध वाला सो वाला या जो जब हनुमान छो जानो जो तो दिए कि नौ तुलसी का वृक्ष वहाँ, उन्होंने कहा यहाँ जो है कोई धार्मिक आदमी रहता तो विभीषण कुटिया छे ना। ये प्रकार से जो जहाँ अच्छा आदमी जो अछू कर्म करने वाला वो तुलसी वाली कहते हैं। ऐसे ही गंगा जल पीने से सभी पाप पुण्य नष्ट हो जाते हैं। जो सूर्य किरणों से संतप्त गंगा जल पीता है, सूर्य की किरण पड़ने से गंगा माँ, तो वह जो है सब योनियों में जाने से मुक्त होकर वैकुंठ जाता है। अन्य नदियों में स्नान करने से जो है पतितों को पवित्र करती है, पतित से गिरा। किंतु जो है गंगा अपनी दर्शन स्पर्श जल पीने से जो है और श्री गंगा नाम से जो है उच्चारण से सैकड़ों हजारों पापों को पवित्र कर देती है। इसलिए जो है गंगा जल पिए और जो संसार सागर से पार कर देता है। ततो ध्यायेन्नेव गंगा स्मरेत् जलं पिबेत् ततो भागवतं कृत्वा क्षणो मोक्षदायक। श्लोकपादार्थ वायुअन्ते भागवतं पठेत् न तस्य पुनरावृत्ति ब्रह्मलोक कदाचनम्। संन्यास्ति यो गुर्यात् कण्ठगतिरपि मृत्युर्विष्णुपुरं याति न पुनः जायते भुवि एव जातविधानेन धार्मिकस्य तदा खगा। ऊर्ध्वदिच्छेन गच्छन्ति प्राणः तस्य सुखेन हि मुखं च चक्षुषा नासे कर्णोद्वाराणि सप्त च एव सुकृतं यान्ति योगिनं ब्रह्मरन्ध्रभिः अपामिलित प्राण यदा पृथ्व्यां लीयते पृथिवी पश्चात् तस्मात् जले तेजोषि जले अस्ति तन्नीरस्तु समीरणे आकाशस्य आकाशे सर्वव्यापी शङ्करः नित्या मुक्तो जगत् शास्ति आत्मदेहि सोमरः सर्वेन्द्रिया जीव शब्दार दिवी स ये व्रत कामरागादि। और गंगा बोले तो वह जो है विष्णु लोक हो जाता है, फिर वह पृथ्वी पर जन्म नहीं लेता है। मनुष्य का प्राण निकल रहा हो और वह पुरुष श्रद्धा मन से जो है गंगा का चिंतन करे तो उसकी परम गति होती है। इसलिए जो है गंगा का ध्यान नमस्कार अच्छी तरह से स्मरण और गंगा जल पीवें, तदंतर मोक्षदायक श्री भगवान को सुने। और भागवत का एक श्लोक या आधा श्लोक भी जो है मृत्यु समय में जो श्रीमद् भागवत गीता वो जो एक भी श्लोक 700 श्लोक चिन्ह वैसे जो एक श्लोक है टाइप चिन्ह है। तो जो गीता को 11वां श्लोक हृदय 11वां अध्याय जो 11वां अध्याय पांड चैन कहते श्रीमद् भागवत गीता को, उसका जो है ब्रह्मलोक से पुनः यहाँ आगमन नहीं होता। मृत समय में जो जानो वाल वो थे सुनो ना चिन्ह मन वाल। वेद और उपनिषदों के पाठ और शिव विष्णु के स्तोत्र पाठ से भी जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों का मरण मोक्षदायक होता है। कि स्पर्श निकन बोली शीघ्र ही दुर्गंध युक्त और शीघ्र ही ये शरीर पर दुर्गंध और शवों के निंदित हो जाता है। कृमि विष्टा कीड़ा इत्यादि प्योट में और राख तीनों रूपों में शरीर की 3 दिशाएं होती हैं। जो अगर जो
ककी मिलनी तो कीड़ा लगे के हैं, दुर्गंध ककी पड़ी गिर सुनी तो दुर्गंध एगी हैं, सब से निंदित हो जाता है। और कृमि, विष्टा और राख तीनों रूप में अगर जो वे की क्रिया कर तो तब राख इत्यादि बने शरीर है। तीनों रूप में शरीर की 3 दिशाएं होती हैं। फिर 5 तत्वों की बनी हुई इस शरीर में जो है क्षण भर नाश होने वाली मनुष्यता पर क्या गर्व है। क्षिति, जल, पावक, गगन, शरीर, ये 5 तत्व से हैं। पृथ्वी, पृथ्वी में, जल, जल में, तेज, तेज में, वायु, वायु में, और आकाश जो खाली छो खाली हुई है मिल जाता है। आत्मा सर्वव्यापी कल्याण कारक नित्य मुक्त जगत का साक्षी और अजर अमर और शरीर में स्थिर रहता है। तदा विमानमादाय किंकणीय जालम अपि यतः आयन्ति देवदूतस्य लसच्चामर शोभितं धर्म विद्वा प्राज्ञा सदा धार्मिक वल्लभा तदेव कृतकृतस्य स्वर्विमानेन नयति। शब्दादि विषयादि से आवृत इच्छा, ईर्ष्या, द्वेष आदि राग कर्म से आवरण और पुण्य को जो है वासना से युक्त हैं और अपनी कर्म से बने नवीन शरीर में प्रवेश करता है। जैसे घर जल जाने पर गृहस्थ दूसरे घर में प्रवेश करता है, तब बहुत ही क्षुद्र घंटिकाओं से शोभित विमान लेकर यमदूत आते हैं और जो हाथ में चंवर लिए हुए जो धर्म तत्व को जानने वाले बुद्धिमान और धार्मिक पुरुषों के प्रिय हैं, उन्हें वे यमदूत जो है कृतार्थ करके और पूजित यमदूत जो विमान में बैठाकर स्वर्गलोक में ले जाते हैं। वह आदरणीय मनुष्य जिनका जो है दिव्य देह है और जो निर्मल वस्त्र माला से रत्न जटित सुवर्ण भूषण आभूषण किए रहते हैं, दान के प्रभाव से देवताओं से पूजित होकर स्वर्ग में पहुंच जाते हैं। गदाधर अभी पुंडरीकाक्ष पितृमोक्ष वरदो भव। अथ 10वां पारायण। गरुडोवाच देहाविधानां च वद सुकृतां विदु यदि सतीर यदि भवेत् पत्नी तस्यां हि मा वद। श्री भगवान वाच त्रिणु काक्षा प्रवक्ष्यामि सर्व और्धदेहिकं यदि कृत्वा पुत्रस्य मुच्यन्ते पैतृकान् किं दत्ते बहुधि दानं पितॄन् तेस्तमाचरेत तेनाग्नि अष्टोम सदृशर पुत्र फलमाप्नुयात् तदा सो परित्यज्य कारयेत् मुण्डनं सुतः समस्त बांधवी युक्त सर्व पापा विमुक्त। दाह की विधि और यदि उसकी स्त्री सती हो जाए तो उसकी महिमा कहिए। अब भगवान से पूछनो गुरु। श्री भगवान बोचे, हे गुरु सुनो, मैं और देही क्रिया बताता हूँ जिसको करने से पुत्र पितृऋण से मुक्त हो जाते हैं और जिस पुत्र के माता पिता की अंत्येष्टि अर्थात मृत्यु होने पर वाली धार्मिक कृतियाँ नहीं किए हैं तो बहुत सी दान देने से क्या है, धार्मिक कृत्य करना पड़ा उर्दही क्रिया जैसी बोल रहे हैं। इसलिए जो है माता पिता की अंत्येष्टि अवश्य करें, इससे पुत्र को अग्निहोम यज्ञ के समान फल मिलता है। उस समय पुत्र शोक त्याग कर समस्त बांधवों के साथ जो है सब पापों की निवृत्ति के लिए जो है मुंडन अवश्य करवाएं। पहली जो मुंडन को विधान चाहिए और जिससे माता पिता के मरने पर मुंडन नहीं कराया तो उसे संसार सागर में तारने वाला पुत्र को कैसे समझा जाए कि ये पुत्र छो बोली थी। इसलिए जो है नाखून और ककड़ोड़ी थी और जो मुंडन कंचन बोली थी अवश्य कराएं। तदंतर बांधवों के सहित 2 तो वस्त्र पहने सफेद वस्त्र जेती बोल रहे हैं। तत्पश्चात जल मृत्यु स्थाने सबो नामा तस्या भवे तुष्टा तदा तिष्ठा त्रिदेवतः द्वारदेशे भवेत्पाङ्कानाम्ना प्रदाप्येतेनः तेनोपायितः भूतकोटिषु दुर्गमः तदा दक्षिणां कृत्वा पूजनीय स्नानभिः स्कन्दपूर्णेन दातव्यार् बान्धवे सह ततो मार्गेण विश्राम सामर्ज्य कार्ये स्नातं भूत संज्ञाया तस्मात् तेन तदाप्येत् पिशाचा राक्षसा यक्षा ये चान्ये दिक्षो संस्कृति तस्य उत्थप्य नीवायुध्य कार्येत बाहुर
प्रेतकल्पो विदोजनाम चितायाम तीन नाम नाम प्रेत नाम अथवा कुरूत। इस प्रकार से जो है तत्पश्चात जल लाकर शव को स्नान करवाएं जो मरीज है, और उसे चंदन माला या गंगा की मिट्टी से जो है विभूषित करें। फिर उसे जो है नवीन वस्त्रों से आच्छादित कर नया वस्त्र देते जो व्योजना चिन्हित करना। आप सभ्य होकर नाम गोत्र का उच्चारण करें। हमारी अपन तीन ही पिंड कर रहा, लेकिन जो पिंड और का जो विधान से है। और मृत्यु स्थान में शव नाम से कि शव नाम पिंड का नाचिन जो जैनो पर अमुक नाम ना प्रेतस्य जो तो हम कर दचिन नाम से पिंड दें। इससे जो है भूमि और भूमि के अधिष्ठाता देवता प्रसन्न होते हैं। द्वार देश माँ मोहर पर द्वार देश में उसे जो है पांत नाम का पिंड करें द्वि। इससे भूत श्रेणी में जो है दुर्गति प्राप्त प्राणी उससे बाधा नहीं पहुंचाते। तदंतर बाधा आदि उसकी जो है बंधु बांधव जो है उसकी प्रदक्षिणा करके पूजा करें। अब हमारी कुंतुब देखिए जी मन बैठा है वो चलो, लेकिन जो जब खड़ा होना तब परिक्रमा करूँगा भे बंधु में सब वो की परिक्रमा, क्योंकि वो जा रहे हैं न। अब जो ऊँचे वो चीज़ है और जो चीज करवाई पूजा करें। फिर जो है अन्य बांधुओं के साथ पुत्र कंधा लगावें। जो पुत्र सुकंधा लगो हैं जथा भी चिन्ह 1 2 3 4 सभी जो चिन्ह जो है पुत्र अपने पिता को कंधे पर घर और शमशान ले जाता है वह पग पकड़ अश्वमेध का यज्ञ का फल प्राप्त करता है। कहते पुत्र जो पिता की कंधा लगो। पिता से सदा पाला पोसा गया जो है पुत्र अपने कंधे पर या पेट पर लाद कर जो है अपने मृतक पिता को शमशान ले जाता है। वह उसी समय पितृऋण से मुक्त हो जाता है, क्योंकि पिता जो बाल्यावस्था में बालक जो खोखिले पर दोहरी शू करिए आज जो वो बालक जो पिता के लिया तो આપણું कर्म भी जर छन कुछ को नहीं मातृ ऋण से ऊ ऋण नहीं हो सकता, लेकिन पितृ ऋण से जो जर छा हो सकत ने। फिर शमशान के आधे मार्ग में पहुंचकर आप जो यो सोचे कि अधो मार्ग पिंड उन जो आधा मार्ग में जो दूर रंग जो तो हम जो जैसे विश्राम पिंड बोलते थे जो है ये वर्णन पहुंचकर और भूमि से जो है शव को रखकर विश्राम करावें और अभ्युक्ष या स्नान कराकर जो है भूत नामक प्रेत पिंड देवें। तो भी भूत नामक पिंड उन है। इससे जो है पिशाच राक्षस यक्ष और दशाओं में स्थित जो है अन्य भूत प्रेतादि जो है 10 दिक्पाल जो है ना जलाने योग्य उसकी देह को दूषित नहीं करेंगे। तदंतर जो है शमशान में लेकर तेगा बाद जो शमशान में लेकर उत्तर की ओर मुख करके रखें और वहाँ जैसे ही देह दाह के लिए स्थल की शुद्धि करें तो भी जो स्थान शुद्धिकरण भूमि जो साफ करे थी। भूमि को जो है नहाकर गोबर से लीप कर और वेदी के मध्य में कुशा की रेखा कुशा इत्यादि दाबू डाली थी जो कर जो है अनामिका अंगूठा से जो है थोड़ी मिट्टी निकाल कर और बाहर फेंक कर जल से सिंचन करके गंगा जल से सिंचन करी थी जो अग्नि स्थापन करें। अब जो अग्नि सुकनो जो डबा पर अग्नि देंगे द्रव्यवाद नाम अग्नि को जो है अक्षत पुष्प जो धूप इत्यादि लोमभ्य स्वाहा तम अलग से हवन त्वचे स्वाहा लोहिताय स्वाहा जो छठवां अध्याय रुद्र को तैसे जो वो है।